दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट का प्रदर्शन जबरदस्त था। उन्होंने एक दिन में 3 मैच जीते और उस जैपनीज रेसलर को भी हराया जो कि अपने करियर के 82 मैच नहीं हारी थी, लेकिन 83वां मैच हारी, वो भी भारत की बेटी विनेश फोगाट से। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल लीगल चॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। विनेश फोगाट का ये प्रदर्शन भाजपा को कहीं न कहीं तो चुभा। हर खेल के जीत की ट्विटर पर बधाई देने वाले मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया, मानो सांप सूंघ गया हो। माहौल बदल गया था, सिल्वर पक्का हो गया था। जिस बेटी को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था, वो ओलंपिक्स के गोल्ड का ताज पहनने वाली थी। Oh my God! Wow! शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। उसकी हर जीत के साथ बृजभूषण के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ रहा था, जिसने कहा था कि विनेश का करियर खत्म हो चुका है और जनता मोदी सरकार को निशाना बनाने लगी थी। करियर तो खत्म कर चुके हैं, एक भी गेम के लिए सेलेक्ट हो जाए तो कहिएगा ये कोई नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper. जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन अगले ही दिन खबर ये आती है कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत की पहलवान विनेश फोगाट को उनके फाइनल मैच से पहले बुधवार सुबह अयोग्य करार दिया गया है। क्या? और जैसे ही विनेश को फाइनल्स के लिए अयोग्य घोषित किया गया, वैसे ही तुरंत मोदी जी का ट्वीट आ गया, मानो इसी का इंतजार कर रहे हैं। वाह! विनेश के फाइनल से बाहर होने में कोई साजिश है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मोदी और बृजभूषण के समर्थक विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे विनेश की जगह मेडल इन्हीं को मिलने वाला है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और जो लोग किसी पार्टी के बारे में न सोचकर देश के बारे में सोचते हैं, वो लोग विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर जेन्युइनली दुखी हैं। क्योंकि ये बात किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि देश की इज्जत की है। अगर विनेश मेडल जीत कर आती तो देश का मान बढ़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी इसको भारत के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना तो एक हार्ड डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर। इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि क्यों किया गया, बिकॉज हमने अभी तक 3 जितनी भी ओलंपिक है हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ कि उसको निकाल दिया गया, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है। तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई कोई साजिश है। ये वही विजेंद्र सिंह है जिनको सपना आया था कि भाजपा में शामिल होना है और अगले दिन ही सुबह ये भाजपा में शामिल हो गए। तो विजेंद्र सिंह जी, क्या इसका भी आपको सपना आया था? तो ये भी बता दीजिए कि ये षड्यंत्र किसका रचा हुआ है। दोस्तों, अंबानी के चैनल की एक एंकर क्या कहती है, जरा सुनिए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? मैडम, आप तो अपनी सलाह अपने पास ही रखिए, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। आपकी जबान की मिठास ही बता रही है कि आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं। अगर पढ़ी लिखी होती तो ये बेसिक बायोलॉजी है कि इंसान का 100 ग्राम वजन पूरे दिन में कभी भी बढ़िया घट सकता है। ये एक सामान्य सी बात है। समझ रहे हो ना? विनेश फोगाट के 100 ग्राम ज्यादा वजन पर इस एंकर को सुनकर लगता है कि इनका 100 ग्राम वजन कम है। दिमाग का इस पूरी घटना से पूरा देश सदमे में है, बस भाजपा और उसके समर्थकों को छोड़कर। वो खुश है। चीटिंग करता है तू,
चीटिंग 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 करता है तू। विनेश फोगाट पहली ऐसी खिलाड़ी नहीं थी जिनको मेडल लेने से रोका गया, लेकिन पहले जिस खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ, उनकी सरकार ने उनके साथ खड़े रहकर लड़ाई लड़ी और उनको मेडल भी दिलवाया। गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन साथ खड़े रहना तो दूर, इन्होंने कोशिश तक नहीं की और ये कहते हैं कि इन्होंने रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवाई थी। इनका खेल मंत्री तो बेशर्मी में एक लेवल और ऊपर निकला। अच्छा, खिलाड़ी पर हुआ खर्चा गिनवा रहा है और 70 लाख के बाद 775 रुपए भी गिनवा रहा है, जैसे कि इसने अपनी जेब से दिया हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-सू-मेर में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। क्या इनके मंत्री बने रहने पर जनता का कितना पैसा खर्च होता है, कभी इन्होंने हिसाब लगाया है? और अभी अगर इनसे पीएम केयर फंड का हिसाब मांग लिया जाए तो इनके मुंह में गोबर भर जाएगा और फिर ये कहेंगे कि आरटीआई के दायरे से बाहर है जी ये तो। विनेश फोगाट तो मोदी जी की बेटी जैसी थी ना। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। चल झूठा। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें। अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। और इन्हीं मोदी जी ने अपनी बेटी जैसी विनेश को सड़कों पर घसीटवा दिया था। Wrestlers Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia were detained along with other protesters after a scuffle broke out between protesters and police at Jantar Mantar today ahead of the protesting wrestlers Mahila Samman Mahapanchayat scheduled at the new Parliament House building today. Wrestler Sakshi Malik released a video on her Twitter handle where Vinesh Fogart and other wrestlers were being detained by the police. और इनके साथ जिसने इतनी घिनौनी हरकत की उसको संरक्षण दिया और उसके बेटे को टिकट। ये फंस गया। I am sorry, बाबू। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इनसे बात करने के लिए इनके दरवाजे पर आए तो पुलिस से पिटवा दिया। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अच्छा, जो इंसान अपनी पत्नी को छोड़ देता है और राजनीति के लिए अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा देता है, वो आखिर औरत की क्या ही इज्जत करेगा। दोस्तों, विनेश जिस भी कैटेगरी में खेली, लेकिन उन्होंने गोल्ड जीतने के लिए जी जान लगा दी। बस एक मेडल ही तो नहीं जीता, मेडल तो वो तभी जीत गई थी जब उन्होंने उस जापानीज को हराया था जो हमेशा जीतती आई है। आप हमारे लिए अब भी विनर हो विनेश, आप इस देश के सच्चे देशभक्तों के दिलों में हो। नाइस। आपको क्या लगता है, क्या विनेश के साथ कोई साजिश हुई है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।